हाँ, हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ही मतलब ओवर बाउट जोन में है ना। ओवर बाउट नहीं, मतलब कॉस्टलियर जोन में है ना। EMA 20 बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है। EMA 20 इतना नीचे है कि पता भी नहीं चल रहा है। तो ये सब जो फॉलो है ना, बस वो EMA 20 से एक्सटेंडेड, EMA 20 से कभी भी एक्सटेंडेड होगा डेली टाइम फ्रेम में तो वो फिर फॉल होगा ही होगा, है ना। देखो आप, मैं स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। जुआ बुआ कुछ नहीं है, लॉजिकल है बिल्कुल 100%। ठीक है, ये देखो इंगल बना, तो ये वाला कैंडल जो है ना, इस पर मैं एंट्री नहीं कर पाया था, बहुत जल्दी फॉल हो गया था। मेरा ऑलरेडी बैंक निफ्टी में चल रहा था क्योंकि एक्सपायरी था तो उस पर था। तो फिर लास्ट में ये जब कैंडल यहाँ पे आया तो मैंने एंट्री ले लिया एक लॉट में। थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है क्योंकि मतलब मैंने इनिशियल एंट्री नहीं कर पाया था, बट ठीक है मैंने किया, है ना। एक एंट्री यहाँ पे किया, दूसरा एंट्री क्या किया ना मैंने, ये जब ये फिर से एंगल बनाना तो फिर मैंने किया, है ना, दूसरा एंट्री यहाँ पे किया और 2:1 यहाँ पे डन हो गया था। ये था प्रीवियस लाइफ टाइम है ना। प्रीवियस लाइफ टाइम है जो होता है ना निफ्टी का, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था क्योंकि यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका था। तो प्रीवियस लाइफ टाइम है हमेशा बहुत अच्छे से सपोर्ट काम करता है। इसी कारण से यहाँ पे हॉल्ट हुआ है। ठीक है, हॉल्ट हो गया, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ दिख रहा था 5 मिनट में, और कुछ ब्रेकडाउन टाइप का मुझे दिखा, है ना। मुझे था कि यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, है ना। लेकिन कुछ भी बुलिश साइन दिखा नहीं यहाँ पे, है ना। बिल्कुल सब चीज़ बेयरिश ही था सुबह से, है ना। और प्लस बैंक निफ्टी में भी जो था ना, वो रेजिस्टेंस दिखा रहा था 48,000, जिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, है ना। तो इस कारण से मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर यहाँ लास्ट में यहाँ पे मुझे चांस था कि ये जो ओपनिंग का जो डिमांड जोन बन गया था ना, एक काइंड ऑफ जो ओपनिंग के कारण, तो मुझे था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है ना, हॉल्ट वगैरह करेगा या कोई भी बुलिश साइन दिखेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बेयरिश था मार्केट, बिल्कुल अच्छे से फॉल हुआ। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा था, अगर मुझे 2-3 कैंडल बुलिश दिखता तो भी मैं एग्जिट कर सकता था। तो यहाँ मैंने 1 लॉट लिया था, यहाँ 2 लॉट लिया था, और मैंने मतलब कोई भी कैंडल का सच मैंने बहुत अच्छे से ट्रेल किया। 5 से 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। जब ये देखोगे ना आप, कभी देखो कोई भी ये है ना, ये जो ट्रेंड है, ऐसे करके ऐसे आया, ऐसे करके फिर ऊपर गया, कोई भी ऐसा डाउन ही डाउन जा रहा है, कोई भी अप नहीं जा रहा है। और ये मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो अभी 10 मिनट का है, आप 5 मिनट देखोगे तो भी आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो फिर बिल्कुल ही मैं लास्ट तक बिल्कुल ऐसे ट्रेल करते चला गया। अगर इसका हाई क्रॉस होता ना, अगर प्राइस ऐसे मूव करती ऊपर चल जाती, मैं एग्जिट कर जाता आराम से। 2 लॉट था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बट मेरे को था कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो क्यों नहीं मैं फालतू को 2-4 ट्रेड और ले लूँ। इसमें सारा मैं प्रॉफिट वो कर रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट मतलब पूरा टाइम डीके वीके सब मिल गया है ऑलमोस्ट, है ना। डिमांड जोन की 75 का डिमांड जोन है, ये जब ब्रेक हो गया ना तो और भी इसका कारण है कि बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो गया, है ना। तो मार्केट अभी फिर ये दूसरा डिमांड जोन जो था, कंट्रोलिंग जोन है, ये भी टूट गया है ऑलमोस्ट, है ना। ये भी देखो 75 125 का डिमांड, दो डिमांड जोन टूटा, मतलब मार्केट बिल्कुल बेयरिश है। तो अभी चांसेस है कि अगले 3-4-5 दिन में बहुत अच्छा और फॉल होगा, है ना। तो ये तो है। एक स्टॉक का दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टॉक में देखो ये डेली डिमांड जोन है ना, टाटा केमिकल्स में। 1 सेकंड, डिमांड जोन दिखाता हूँ मैं, ये रहे रैली। 5 से 6 कैंडल है और ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, देख रहे हो क्या खतरनाक डेली सप्लाई जोन है ना। तो उसके बाद देखो आप, मैं 10 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो क्या बेहतरीन मोमेंटम आया, थोड़ा सा हॉल्ट किया, इनसाइड कैंडल सेलिंग प्रेशर है, जो कि ट्रेड में इससे पहले भी आपको 2-3 बार दिखा चुका हूँ। बिल्कुल ये स्ट्रेटजी, बिल्कुल आप सोचो प्राइस यहाँ ना हॉल्ट हो रहा है, इतना लंबा प्राइस एक तो गैप हुआ, उसके बाद हॉल्ट हो गया, उसके बाद फिर भी सेलर सेल किए जा रहा है। देखो आप कैंडल्स दिखाता हूँ मैं, है ना। ये देखो बस 2:1, मतलब ऐसे 10-15-20 सेकंड में आते हैं, है ना। ये देखो कितने मिनट में, 3 से 4 कैंडल 10 मिनट का, 40 मिनट में 2:1, जो भी आप रिस्क लोगे इसमें। चूंकि मेरा निफ्टी सारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे था, मैं यहाँ 2:1 पे वो हो गया। अगर मैं इसको ट्रेल करता तो फिर तो बात ही अलग था, है ना। तो कोई बात नहीं, ये मतलब बाद में सीखते रहूँगा मैं। तो यही है कि इस पर भी मैं ट्रेल कर सकता था क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मैं आराम से ट्रेल कर सकता था, है ना। 5-10 मिनट में जाता, 15 मिनट कैंडल को हाई को उसमें वो करके आराम से हाई को एसएल लगा के और ट्रेल कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना। बैंक निफ्टी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। बैंक निफ्टी में देखो ये बेयरिश इंगल्फ है, ठीक है, मस्त वाला इंगल्फ है, और ये काइंड ऑफ प्रो गैप है। कल का आप देखोगे ना जो मार्केट हुआ है, वो ये देखो, ये मार्केट अप था, उसके बाद कल थोड़ा सा नीचे गैप डाउन हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहाँ पे हॉल्ट किया, फिर आज और थोड़ा सा ऊपर गया,
काइंड ऑफ ये वाला जो ये जो ये था ना गैप था, इसको फिल किया और सीधे नीचे आ गया, इसको बोलते हैं प्रो गैप, है ना। इसको आप जूम करके देखोगे ना तो दिखेगा आपको अच्छे से। ये देखो, ये जो होता है ना कि मार्केट ऊपर गया सडन नीचे आया गैप के साथ, इसको बोलते हैं प्रो गैप, है ना। इसके साथ नीचे आया तो मतलब मार्केट गया काम से, है ना। सिंपल है ये सब, आप जब वो करोगे ना प्राइस एक्शन तो वगैरह सब समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि बस मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है ऐसे ही नीचे आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीज़ होता है ना, हर एक चीज़ लॉजिकल है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप बैक टेस्ट करो वगैरह करो, सब चीज़ करो, हमेशा काम करता है ना। जो मेन है वो है इमोशन मैनेजमेंट, है ना। क्योंकि इसमें पैसे ना आपको जैसे जितना भी आप रिस्क लोगे, 1 सेकंड में आपको प्लस में दिखेगा, 1 सेकंड में माइनस में। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप कहीं भी एंटर कर जाओगे, कहीं भी एग्जिट कर जाओगे, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। आपके पास एकदम 100% स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जिसका मिनिमम RR अच्छा मिले, 2:1 मिले, और उसका प्रोबेबिलिटी है ना मतलब 10 में से एटलीस्ट 5 बार सही जाए, है ना। सो डैट कि आपको 2:1 मिले तो 40-50% कैपिटल का 10 से 20% आपको मिल जाएगा, है ना, मंथली। ठीक है, तो इनगल्फ पे था, यहाँ 48,000 ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस दिखा रहा था, इनगल्फ था, तो मैं आराम से लेके सो गया, छोड़ दिया इसको बिल्कुल शाम मतलब 3:30 बजे तक, है ना। बिल्कुल इसमें एक लॉट ही बस मैंने एंटर किया था क्योंकि ये इनगल्फ मुझे उतना अच्छा नहीं दिखा था, लेकिन प्रॉफिट बहुत गजब हुआ है। प्रॉफिट आई गेस पता नहीं कितना हुआ, 4-5% या जो भी हो। प्रॉफिट कितना था पता नहीं, 5-6% कुछ हुआ है ना। जो भी है कैपिटल जो इम्प्लॉयड था ना इसमें, उसका 5-6%, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, अगर आप सही से करोगे स्ट्रेटेजी, बिल्कुल आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, और इमोशन मैनेजमेंट, क्योंकि इमोशन बार बार यहाँ से ऐसे आया 2:1 मिल गया, मैं यहाँ एग्जिट कर जाता, मैंने नहीं किया, है ना। 2:1 तो मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पे वेट किया, फिर मैं यहाँ आया तब तो मुझे टीके मिला, नहीं तो यहाँ मुझे तो यहाँ मतलब एक लॉट पर लॉट के हिसाब से 400-500 प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर लॉट के हिसाब से कितना टोटल बना है, जो भी बना है चलो ठीक है, तो काफ़ी मतलब पूरा टाइम डी के बिल्कुल ही मिला है ना। और मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, आप चेक कर लेना, बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस, इसमें भी बियर कॉल है, निफ्टी में भी बियर कॉल है, ठीक है। ये देखो, ये बैंक निफ्टी मैंने 946 इनगल्फ के बाद एंट्री किया था, है ना, बस एक लॉट एंटर किया है। और निफ्टी का ये वाला है, पहले एक लॉट किया था मैंने, कैंसिल हो गया था क्या, हाँ रिजेक्ट हो गया था, पता नहीं वो कुछ एरर आ रहा था। फिर बाद में मैंने निफ्टी का और किया एक लॉट दूसरा इनगल्फ किया। फिर ये कुछ स्टॉक का है, मणिपुरम और टाटा केमिकल। मणिपुरम में भी 2:1 मिला है मुझे, लेकिन उसमें थोड़ा सा SL हिट करके आ गया था, तो ऑलमोस्ट इसमें बस मतलब ब्रेक इवन पे मैंने एग्जिट किया है। और ये निफ्टी का लास्ट में एग्जिट जो किया है मैंने, देखो लास्ट में सब 3:23, 3:23, 3:22, 3:22, 3:04, तो इस तरह से एग्जिट किया मैंने, बिल्कुल मतलब छोड़ दिया मैंने लेके ट्रेड, है ना। बिल्कुल सारा का सारा टाइम डीके चाहिए, मतलब मैं सिर्फ सेल करता हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम सेल ही करता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी लेस रिस्की है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है ना। जो ऑप्शन बायर होगा वो तो आज मतलब काफ़ी 10 टाइम्स भी कैपिटल का कमा सकता है ना, बट सेलर को उतना मिलता नहीं है ना, लेकिन आप अच्छा कमा लोगे, है ना। अगर आपको एक अच्छा चीज़ चाहिए ना कि मतलब स्टेबल इनकम चाहिए तो काफ़ी अच्छा है सेलिंग करना, है ना। शिट, अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, कल मैं फिर शेयर करूँगा, है ना। कल क्या कहते हैं निफ्टी एक्सपायरी है तो